आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ केले और सूजी का प्रसाद यानी कि सूजी का शीरा। जिसके लिए एक बर्तन में लेंगे 1 कटोरी पानी और 2 कटोरी दूध। पानी और दूध जिस कटोरी से लेना है ना वो सेम ही होनी चाहिए। कटोरी की जगह आप कोई भी मेजरमेंट कप भी ले सकते हैं या फिर कोई भी एक बर्तन सेट कर लीजिए जिससे कि पानी, दूध, चीनी, घी और सूजी को नाप सकें। अब ये जो पानी और दूध है ना इसे हम एक उबाल आने तक गर्म करेंगे। और अब गैस पर दूसरी तरफ रखेंगे एक कढ़ाई और कढ़ाई में ना 1 कटोरी घी डालकर हल्का गर्म कर लेंगे। और फिर हल्के गर्म घी में ऐड करेंगे 1 कटोरी मोटी वाली सूजी। सूजी को छलनी से छान कर लीजिए ताकि सूजी में जो भी इम्प्यूरिटीज हों वो अलग हो जाएं। और ये भी ध्यान रखना है कि सूजी को हल्के गर्म घी में ही डालना है। और अब ना सूजी को घी में मिक्स करके गैस की मीडियम टू लो फ्लेम पर इतना भूनेंगे कि सूजी पक जाए पर इसका कलर चेंज ना हो। मेरा मतलब है कि सूजी को भून करना हमें लाइट या डार्क ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि हमें प्रसाद ब्राउन कलर का नहीं बनाना, लाइट कलर का ही बनाना है, लाइट क्रीमिश से कलर में। और अब यहाँ पर सूजी को भूनते हुए 2 से ढाई मिनट हो चुके हैं। तब हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 कटे हुए काजू और 4 से 5 ही कटे हुए बादाम और एक बड़ा चम्मच भरकर लेंगे चिरौंजी। अगर आपके पास घर पर चिरौंजी हो तो जरूर ऐड कीजिए, इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है और देखने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो आज मैंने ना इन ड्राई फ्रूट्स को अलग से घी में फ्राई ना करके सूजी के साथ ही भून रही हूँ। सूजी में इतना घी है कि काजू और बादाम, चिरौंजी इस घी में सूजी के साथ ही अच्छे से भून जाएंगे, यानी कि फ्राई हो जाएंगे। और फिर इन्हें थोड़ा सा फ्राई करने के बाद ना इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी किशमिश। और जो ये किशमिश है ना ये घी में फ्राई होकर जल्दी ही फूल जाएगी। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सूजी से लेकर किशमिश तक सारी की सारी चीजें ना अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। देखिए जो घी है ना वो भी अलग से दिखने लगा है, यानी कि सूजी के ऊपर आ गया है ना, दिख रहा है ना। तो बस अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कटा हुआ एक केला। केला जो हमने यहाँ पर लेना है वो पका हुआ लेना है, जो चितरी वाला केला होता है ना वही वाला। तो अब क्या करेंगे, कटे हुए केले को प्रेस करते हुए ना मैश कर लेंगे। केले को मैश करने से इसका स्वाद है ना जो वो प्रसाद यानी कि शीरे में बहुत ही बढ़िया आएगा और प्रसाद जो है खाने में बहुत ही स्वाद लगेगा। तो अब यहाँ पर ना मैंने केले को मैश करते करते सूजी को एक आध मिनट तक और भून लिया है। तो टोटल 4 से 5 मिनट हुए हैं बस मीडियम टू लो फ्लेम पर इस सूजी को भूनते हुए। अब हम इसमें ऐड करेंगे गर्म किया हुआ दूध और पानी। पहले आधा ऐड करेंगे, इसे सूजी में अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और जब अच्छे से मिक्स हो जाए ना तो बाकी का बचा हुआ भी ऐड कर लीजिए और फिर से चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब क्या है ना इसे चलाते रहेंगे जब तक कि सूजी दूध एब्जॉर्ब करके गाढ़ी नहीं हो जाती। तो देखिए यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, सूजी जल्दी ही गाढ़ी हो गई है। तो बस अब इसमें जाएगी 1 कटोरी चीनी और थोड़ा सा हरी इलायची का पाउडर। तो अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। चीनी को जब हीट लगेगी तो पानी रिलीज होगा। तो ये सूजी जो गाढ़ी हो गई है ना, एक बार फिर से इसकी कंसिस्टेंसी जो है थोड़ी सी पतली हो जाएगी, ज़्यादा नहीं बस थोड़ी सी, क्योंकि इसमें पानी आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है कि गैस की फुल फ्लेम पर ना लगातार चलाते हुए हमें इसका पानी जो है वो सुखा लेना है। थोड़ी सी देर चलाते हुए पकाने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, सारा पानी सूख चुका है और घी भी एकदम अलग हो चुका है। जो घी सूजी ने एब्जॉर्ब किया था ना, और सूजी ने कढ़ाई के किनारे भी छोड़ दिए हैं। तो ये सब निशानियां हैं कि हमारा सूजी का हलवा यानी कि प्रसाद या शीरा बनकर तैयार है। घरों में या मंदिरों में पूजा या कथा होती है तब ये प्रसाद बनाया और ग्रहण किया जाता है।